आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो हम सब का खालिक व मालिक है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आप सब खैरियत से होंगे। जमात चहारम के मज़मून उर्दू में आज हमारे पास एक नया उन्वान है, मश्क। उन्वान हमारा आज का क्या है? मश्क। पिछले लेक्चर में हमने बच्चों आमना और नीली मछली की रीडिंग की थी, तो आज के लेक्चर में हम उस चैप्टर की मश्क करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी मश्क की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं इनके तोड़ नीचे दिए गए हैं, इनको देखते हुए मुनासिब जोड़ बनाएं। क्या कह रहे हैं हमारे पास सवाल नंबर 1 में कि इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं इनके तोड़ नीचे दिए गए हैं, इनको देखते हुए मुनासिब जोड़ बनाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है शीन फे शफ फे अलिफ़ा फे फाफ। तो जब दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? शफ़ाफ। हमारे पास नया लफ्ज़ क्या बन गया? शफ़ाफ। अगला लफ्ज़ है मीम वाव मो सीन छोटी सी मोसी काफ छोटी की मौसीकी। हमारे पास नया लफ्ज़ क्या बन गया? मौसीकी। नंबर 3 पर है गदला गाफ दाम गद लाम अलिफ्ला गदला। हमारे पास नया लफ्ज़ क्या बन गया? गदला। उसके बाद है अगला लफ्ज़ अलिफ मद आ लाम वालू आलू दाल है दाह आलूदा। नया लफ्ज़ क्या बन गया? आलूदा। उसके बाद लास्ट में है रे बढ़िए रे लाम अलिफ्ला रेला। क्या बन गया नया लफ्ज़? रेला। रे ये लाम अलिफ्ला रेला। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। आगे हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाएं। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाएं। नंबर 1 पर हमारे पास जुमला लिखा हुआ है, झील का पानी इतना शफाफ था कि इसमें मछलियाँ तैरती नज़र आती थीं। झील का पानी इतना शफाफ था कि इसमें मछलियाँ तैरती नज़र आती थीं। लाइन उन्होंने लगाई है शफाफ के नीचे। तो शफाफ का मायने हमने बताना है निहायत साफ़, ठंडा या सफ़ेद। तो शफाफ का मायने क्या पढ़ा है हमने? निहायत साफ़। अगला हमारे पास है जुमला नीली को मौसीकी की आवाज़ आई। नीली को मौसीकी की आवाज़ आई। यहाँ पर उन्होंने मौसीकी के नीचे लाइन लगाई है। मौसीकी का मायने बताएंगे हम मछलियों, जानवर या गीत। तो गीत है इसका मायने। गीत पर हम क्या कर देंगे? दायरा बना देंगे। आगे चलते हैं। नंबर 3 पे जुमला है हमारे पास, झील का पानी फैक्ट्री की वजह से गदला हो गया। झील का पानी फैक्ट्री की वजह से गदला हो गया। अब हमने गदला का मायने बताना है सफ़ेद, मैला या बदबूदार। तो इसका मायने है मैला। हम मैला पे क्या बना देंगे? दायरा। अगला है हमारे पास नंबर 4 पे, झील का पानी आलूदा हो रहा था। झील का पानी आलूदा हो रहा था। आलूदा के नीचे लाइन लगाई है, तो हमने आलूदा का मायने बताना है ठंडा, गंदा या गरम। तो आलूदा का मायने है गंदा। गंदा पे हम दायरा बना देंगे। नंबर 5 पे है हमारे पास, गंदे पानी का रेला नीली और सुनहरे को बहाकर ले गया। गंदे पानी का रेला नीली और सुनहरे को बहाकर ले गया। रेला का मायने बताना है हमने शोर, कतरा या सैलाब। रेला का मायने है सैलाब, तो सैलाब पे हम दायरा बना देंगे। आगे चलते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास सवाल है, मंदरजा झेल जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें। मंदरजा झेल जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें, यानी अल्फाज जो हैं वो कुछ आगे पिछले जुमले में हो गए हैं, उनको हमने अल्फाज की तरतीब देकर दुरुस्त जुमला बनाना है। तो सबसे पहले है हमारे पास, आवाज़ की सिमत में नीली ने शुरू किया तैरना।
आवाज़ की सिमत में नीली ने शुरू किया तैरना। जब हम इसको दुरुस्त करेंगे तो हो जाएगा, नीली ने आवाज़ की सिमत में तैरना शुरू किया। नीली ने आवाज़ की सिमत में तैरना शुरू किया। नंबर 2 पर है हमारे पास, इससे आ रही है भी बदबू। इससे आ रही है भी बदबू। इसको जब दुरुस्त करेंगे तो हो जाएगा, इससे भी बदबू, इससे बदबू भी आ रही है। इससे बदबू भी आ रही है। नंबर 3 पर है हमारे पास, और यूं बाकी मछलियाँ, और यूं बाकी आलूदगी मछलियाँ से बच गईं। और यूं बाकी आलूदगी मछलियाँ से बच गईं। इसका दुरुस्त है, और यूं बाकी मछलियाँ आलूदगी से बच गईं। और यूं बाकी मछलियाँ आलूदगी से बच गईं। नंबर 4 पे है हमारे पास, आया मंसूबा आमना के जहन में। आया मंसूबा आमना के जहन में। इसका दुरुस्त है, आमना के जहन में मंसूबा आया। आमना के जहन में मंसूबा आया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज से जुमले बनाएं। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज से जुमले बनाएं। तो अब ये हमारे पास जो अल्फाज हैं, इनके हमने क्या करना है, जुमले बनाने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास शफ़ाफ़। शफ़ाफ़ का जुमला बनाया है, झील का पानी बहुत शफ़ाफ़ था। झील का पानी बहुत शफ़ाफ़ था। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास मौसीकी। मौसीकी का जुमला है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। नंबर 3 पर है हमारे पास लफ्ज़ रेला। रेला का जुमला है, गंदे पानी का रेला मछलियों को बहाकर ले गया। गंदे पानी का रेला मछलियों को बहाकर ले गया। नंबर 4 पर लफ्ज़ है हमारे पास आलूदा। आलूदा का जुमला है, फैक्ट्री का गंदा पानी झील को आलूदा कर रहा है। फैक्ट्री का गंदा पानी झील को आलूदा कर रहा है। नंबर 5 पर लफ्ज़ है हमारे पास परेशानी। परेशानी का जुमला है, बढ़ती हुई आलूदगी परेशानी का बायस है। बढ़ती हुई आलूदगी परेशानी का बायस है। जुमले भी हमारे हो गए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें। नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें। झील कैसी थी? पहला सवाल है हमारे पास, झील कैसी थी? इसका जवाब है, झील बहुत खूबसूरत थी। इसका पानी ठंडा और शफ़ाफ़ था। झील बहुत खूबसूरत थी। इसका पानी ठंडा और शफ़ाफ़ था। नंबर 2 पे हमारे पास सवाल है, नीली को कौन दाना डालती थी? नीली को कौन दाना डालती थी? तो जवाब है इसका, नीली को आमना दाना डालती थी। नीली को आमना दाना डालती थी। यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सवाल नंबर 3 है, झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी? झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी? जवाब है इसका, क्योंकि फैक्ट्री का गंदा, आलूदा और जहरीला पानी एक पाइप के ज़रिए झील में गिर रहा था। झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी? क्योंकि फैक्ट्री का गंदा और आलूदा जहरीला पानी एक पाइप के ज़रिए झील में गिर रहा था, इसलिए झील में आलूदगी फैल रही थी। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, फैक्ट्री के मालिक ने आमना से क्या कहा? फैक्ट्री के मालिक ने आमना से क्या कहा? जवाब है इसका, मालिक ने आमना से कहा कि थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती ख़राब नहीं करेगा। मालिक ने आमना से कहा कि थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती ख़राब नहीं करेगा। सवालों के जवाब अच्छे से समझ आ गए होंगे।
अब हम सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, नीचे दिए गए टेबल में कॉलम अलिफ में मुज़क्कर अल्फाज दिए गए हैं और कॉलम बे में मुअन्नस अल्फाज दिए गए हैं। इन दोनों कॉलमों की तरतीब में फ़र्क है। कॉलम अलिफ में मौजूद मुज़क्कर को कॉलम बे में मौजूद दुरुस्त मुअन्नस से मिलाएं। अब हमने क्या करना है कि जो कॉलम अलिफ में मुज़क्कर हैं उनके दुरुस्त जो मुअन्नस हैं कॉलम बे में उनके साथ क्या कर देना है, मैच कर देना है, यानी मिला देना है। जैसे उन्होंने सबसे पहले किया हुआ है मुर्गा का मुर्गी से, इसी तरह मेंढक का है मेंढकी, मेंढक का क्या है मेंढकी, बिल्ला का बिल्ली, बिल्ला का क्या है बिल्ली। उसके बाद है बकरा, बकरा का मुअन्नस है बकरी, बकरा का मुअन्नस क्या है बकरी। उसके बाद लास्ट में है बतखा, बतखा का मुअन्नस है बतख, बतखा का मुअन्नस क्या है बतख। एक बार दोबारा पढ़ती हूँ, मुर्गा मुर्गी, मेंढक मेंढकी, बिल्ला बिल्ली, बकरा बकरी, बतखा बतखी। अब हमारे घर का काम क्या है बच्चों, यही जो मुज़क्कर और मुअन्नस हमने किए हैं यह आपने अपनी शीट्स पर लिखने हैं और लिखने के बाद सारा दोबारा अच्छे तरीके से याद करना है और पढ़ना है। और यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे हम नए उन्वान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।